नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीपीटी लीगल सॉल्यूशन पर। फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और हर फ्राइडे मैं लेकर आता हूं आपके लिए रेवेन्यू मैटर्स पर वीडियोस। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था सेक्शन 24 यूपी रेवेन्यू कोड 2006 पर। सेक्शन 24 में प्रक्रिया है डिमार्केशन का की, मतलब किसी व्यक्ति की जमीन को अगर किसी ने सीमा चिन्ह मिटाकर कब्जा कर लिया है तो कैसे वह व्यक्ति अपनी जमीन को वापस पा सकता है। सेक्शन 24 में यह प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित है वह एक बात फाइल कर सकता है एसडीएम के समक्ष। तो ऑलरेडी इस पर वीडियो बना हुआ है। एसडीएम के समक्ष बात फाइल करने के बाद मान लीजिए कोई भी पक्षकार अगर उसमें लगता है कि वह संतुष्ट है या उसके साथ न्याय नहीं हुआ है तो वह अपील फाइल कर सकता है कमिश्नर कोर्ट के समक्ष। और अगर वहां से भी लगता है कि हाँ, अपील में भी उसके साथ न्याय नहीं हुआ है तो उसके पास ऑप्शन बचता है हाईकोर्ट में रिट फाइल करने का। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रिट याचिका आपको कैसे फाइल करनी है। फ्रेंड्स, जब भी आपको रिट याचिका अगर मान लीजिए हाईकोर्ट में फाइल करनी है सेक्शन 24 में जो भी ऑर्डर हुआ है उसके अगेंस्ट, अब उसके अगेंस्ट का मतलब ये है कि एसडीएम के कोर्ट का ऑर्डर आप अपील फाइल करेंगे कमिश्नर कोर्ट में। कमिश्नर कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही आप रिट फाइल कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में। तो जब आप ऐसी रिट फाइल करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास पेपर पूरे होने चाहिए। अब किन किन पेपर्स की आवश्यकता होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एप्लीकेशन दी गई थी डिमार्केशन की प्रोसीडिंग के लिए वो एप्लीकेशन होनी चाहिए, उसकी फोटोकॉपी। जो ऑब्जेक्शन मान लीजिए रिस्पोंडेंट ने फाइल किया था, आपके विपक्षी ने फाइल किया था, उसकी कॉपी होनी चाहिए। इसके बाद जो भी रेवेन्यू इंस्पेक्टर की रिपोर्ट थी उसकी कॉपी होनी चाहिए। एसडीएम ने जो आदेश किया था पहली डेट पर भी और फाइनल डेट पर भी पक्षकारों के ऑब्जेक्शन सुनने के बाद उस ऑर्डर की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए ऑब्जेक्शन जो फाइल किया गया है तो अगर उस ऑब्जेक्शन में कुछ स्पेसिफिक है तो उसकी भी कॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए। ये सारी कॉपी अगर आपके पास फोटोस्टेट है तो भी कोई इशू नहीं है। अगर एसडीएम का जो ऑर्डर है उसकी सर्टिफाइड कॉपी है तो भी ठीक है, नहीं है तो फोटोस्टेट कॉपी भी आप लगा सकते हैं रिट याचिका में। इसके बाद जो अपील फाइल की गई थी कमिश्नर क्या जो अपील फाइल की गई थी उस अपील का मेमो और उस पर जो भी विपक्षी ने ऑब्जेक्शन किया है अगर उसकी कॉपी हो तो अच्छी बात है। इसके बाद वह ऑर्डर जो कमिश्नर ने जारी किया, मतलब कमिश्नर ने जो आदेश किया, उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी प्रमाणित प्रतिलिपि ही चाहिए। इतने पेपर्स आपके पास होने चाहिए हाई कोर्ट में रिट फाइल करने के लिए, क्योंकि अगर आप इन पेपर्स के बगैर रिट फाइल करेंगे तो रिट में फिर कहीं ना कहीं कोर्ट आपसे दोबारा कहेगी कि आप जो पेपर्स कम हैं उनको सप्लीमेंट्री में फाइल कीजिए। इसलिए बेहतर है कि पहले ही ना इन पेपर्स को आप कलेक्ट करके ही रिट फाइल करें ताकि आगे आपको परेशान ना होना पड़े। और जब आप इन पेपर्स को कलेक्ट कर लेते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो भी एप्लीकेशन दी गई थी, जो भी ऑब्जेक्शंस आए थे, जो अपील फाइल की गई थी और जो उसमें ऑब्जेक्शंस आए थे, आप इनमें एक बार देख लीजिए कि क्या इनमें से कोई चीज़ छूटी है या कोई चीज़ नहीं है। कोर्ट ने आदेश किस बिंदु पर किया है, किन किन बिंदुओं को पर विचार करने के बाद आदेश किया, उसके बाद ही आप रिट याचिका फाइल कीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी रिट याचिका जो है वो कहीं ना कहीं एडमिट हो जाएगी और उस पर आपके लिए आदेश क्या होगा ये तो कोर्ट का विषय है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें। थैंक यू।